नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर बिहार। बेहद दर्दनाक खबर पटना से है, जहां पीएमसीएच में इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता नाबालिग लड़की की मौत हो गई। दरिंदगी की शिकार बच्ची ने 5 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। उसका 5 दिनों तक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज किया गया। हालात में सुधार नहीं होने पर पीड़ित को कल इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच लाया गया था, जहां एम्बुलेंस में करीब 8 घंटे के इंतजार के बाद उसे बेड मुहैया कराया गया था और इलाज शुरू हो सका था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हम आपको बता दें कि 26 मई को नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरिंदे ने बच्ची का चाकू से सीना और गला काट दिया था। उसकी हालत काफी गंभीर थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रोहित साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेंद्र, सवाल यह है कि आखिर राजधानी पटना में जहां पीएमसीएच को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इस बच्ची को क्यों नहीं मिला 8 घंटे तक बेड? क्या पीएमसीएच की हालत इतनी खराब है? देखिए, पीएमसीएच की हालत, जहां तक बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत की जाए तो सरकार दावे करती है कि सब चीज अच्छा है। और साफ तौर पर जिस तरह पीएमसीएच में बात की जाए तो पीएमसीएच में जो मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो जो बन रहा है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बताया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये थी कि एक ऐसे मुजफ्फरपुर से बच्ची रेफर होती है, उसका गला कटा रहता है, पेट कटा रहता है और सीरियस वो बच्ची रहती है और एम्बुलेंस में उसको 8 से 9 घंटे रखा जाता है। उसके बाद उसको बेड मिलता है, इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ये काफी ही दुखद घटना है और सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग जो है इसे दुखद बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उन डॉक्टर जो है या जो मेडिकल स्टाफ है जिनका जिम्मा था उसको भर्ती कराने के लिए, उनको दोषी बताया जा रहा है। उसी में देखा जाए तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी पोस्ट करके साफ तौर पर लिखा है कि आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र हूं। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि आरजेडी ने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया है। आरजेडी का साफ तौर पर कहना है। रुपेंद्र, देखिए, मामला चूंकि राजधानी पटना का है और ये जो बच्ची थी एक रेप पीड़िता थी। एसकेएमसीएच जो अपने आप में एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां से उसे रेफर किया गया था। और आपने जैसा कि बताया कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा किस बात को लेकर है? शर्मिंदा इस बात को लेकर है कि एक मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद इस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। क्या वो शर्मिंदा इस बात को लेकर हैं कि पटना के पीएमसीएच में उनको इलाज, उनके उस बच्ची को इलाज नहीं मिला, उस बच्ची को 8 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहना पड़ा? किस किस बात को लेकर शर्मिंदा होंगे संजय जायसवाल? देखिए, संजय जायसवाल ने जो लिखा है उसको देखकर चला जाए तो वो शर्मिंदा इस बात के लिए लिखे हैं कि लड़की का जो इलाज है उसमें जो लापरवाही की गई है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर उनके फेसबुक पोस्ट पे लग रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर जिन लोगों ने इलाज नहीं किया, समय से कोताही बरती, बेड नहीं मिला, उन चीजों को लेकर उन्होंने शर्मिंदा है लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है और वहाँ इस तरह की घटना जो है हुई है। उसके बाद एनएमसीएच, कुछ दिन पहले देखा जाए तो एनएमसीएच में भी ऐसी घटना हुई थी। पैर को चूहे ने कतर दिया था, उससे पहले आंख को चूहे ने कतर दिया था। इस तरह से कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर ये तमाम घटनाएं जो हैं सवाल खड़ा कर रही हैं। जी, लेकिन उपेंद्र, संजय जायसवाल भले ही अब शर्मिंदा हो, उनकी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, एनडीए की सरकार है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और काफी हंगामा होता है पीएमसीएच में कि बच्ची को अभी तक बेड क्यों नहीं मुहैया कराया गया, बच्ची का इलाज क्यों नहीं शुरू किया गया। शर्मिंदा होने से पहले क्या संजय जायसवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या वो अपने पार्टी के मंत्री से बात नहीं कर सकते थे? क्या दूसरे मंत्रियों की मदद नहीं ली जा सकती थी?
देखिए, ये तो बात अब संजय जायसवाल बताएंगे कि क्या वो अपने पार्टी के लोगों से, चाहे मंत्री से बात कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। लेकिन वाजिब ये है कि बच्ची को समय से बेड नहीं मिला और बच्ची की जो है अब मौत हो गई है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वो तमाम बिहारियों के लिए भी एक ये है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो रहा है और उसके बाद उसके गर्दन को काटा जा रहा है, पेट में काटा जा रहा है और इलाज के लिए उसे बेड मुहैया नहीं हो रहा है पीएमसीएच में। और सरकार जो लाख दावे करती है स्वास्थ्य को लेकर और उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए तो ये तमाम जो बिहार के लोग हैं, ये सबके लिए दुखद घटना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र। तो सवाल कई हैं। सवाल ये कि बिहार में कानून व्यवस्था क्या कुछ है, वो आप समझ सकते हैं कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात होती है, उसके साथ जितनी दर्दनाक घटना हो सकती है उस तरीके से उसे मारने की कोशिश की जाती है, उसका गला काट दिया जाता है, उसके शरीर के अंगों को चाकू से काटा जाता है। उसके बाद 5 दिनों तक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में इलाज चलता है, लेकिन वहां पर जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है तो उसको पीएमसीएच रेफर किया जाता है। और पटना के पीएमसीएच की स्थिति देखिए कि एक रेप पीड़िता रेफर होकर आती है एसकेएमसीएच के और वो 8 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रहती है। 8 घंटे तक उसे बेड मुहैया नहीं होता है, और वो भी वहां जहां पूरी की पूरी सरकार बैठी हुई है, वो भी उस पीएमसीएच में जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलता है तो आम मरीजों के लिए पटना के पीएमसीएच में इलाज करा पाना कितना मुश्किल होता होगा। और वहीं आपको बता दें कि कल मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता को पीएमसीएच में बेड नहीं मिला था, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि पीड़िता 4 घंटे तक पीएमसीएच के परिसर में जिंदगी और मौत के बीच एम्बुलेंस में जूझ रही थी। अंत में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के पहुंचने के बाद भी अस्पताल के अधिकारी 1 घंटे तक टहलाते रहे। फिर विरोध करने के बाद सुनवाई हुई और फिर भर्ती लिया गया, लेकिन अफसोस पीड़िता ने आज दम तोड़ दिया।